बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए व्यूवर्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंदी सॉस की इजी तरीन रेसिपी। ये देखिए जी, मंदी सॉस बना के रख लें। खाली ये मंदी राइस के साथ ही नहीं, हमारे पाकिस्तानी राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। जिसे कहते हैं आलू के चावल, यानी कि आलू की तहारी होगी, खिचड़ी होगी, पुलाव हो गया, हर चीज़ के साथ आप पाकिस्तानी भी खा सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल होती है मंदी के लिए। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं देखें जी। हमने ले ली है 1 अदद प्याज, ठीक है, और ये है ज़रा बड़ी साइज़ की, ठीक है। 1 प्याज है, 2 अदद टमाटर ले लिए, 2 से 3 हरी मिर्च ले लें आप, ठीक है। अदरक थोड़ी सी ले लें, लहसुन ले लिया हमने एक एक अदद, मतलब एक जवा जवा जिसे कह सकते हैं वो नहीं, एक पूरी जो होती है लहसुन की, ठीक है, वो ले ली हमने। और इसमें ये साबुत लाल मिर्च डाली है। अगर क्रश चिली है तो क्रश चिली आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्रश चिली नहीं थी, ये वाली साबुत थी रेड, तो ये मैं डालूंगी तो ये क्रश ही हो जाएगी, ठीक है। अदरक लहसुन, ये वाली क्रश चिली चलेगी इसमें। और इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, ठीक है जी। मैंने 1 टीस्पून डाला लेवल, और ज़ीरा डाला 1 टीस्पून फुल, ठीक है जी। बिल्कुल इजी रेसिपी। इसको चॉपर में बनाएंगे हम, ठीक है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करते, थोड़ी सी चॉप हुई होती है। अब सारी जो है हम ये चीज़ें जूसर में इसमें डालते हैं, चॉपर में चॉप करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो लेमन जूस डाल सकते हैं, यानी कि एक अगर लेमन जूस डाल दें, सिरका डाल दें, थोड़ा सा इमली का पल्प जो भी डाल सकते हैं आप खटास के लिए। मैं इस वक्त थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, ठीक है जी। अगर लेमन जूस है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया सिरका। तो हमने तो अभी यूज़ करनी है, बहुत टाइम नहीं लगता इसको कि हम कहें कि 6 महीने की रखी हुई है। आपको पता है 6 दिन भी नहीं चलती, उससे पहले ही हमारे घर तो खैर ख़त्म हो जाती है। हमारे घर तो हर सब्ज़ी के साथ, हर सालन के साथ जब मैं बना लूँ तो उसके बाद हर चीज़ के साथ ये खाते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग इसमें ना हरा धनिया वगैरह भी डालते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें जो चीज़ें नहीं है तो फिर मैं नहीं डाल रही। आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये हमारी ज़बरदस्त सी बन गई मंदी सॉस, ठीक है जी। इसको आप बहुत सी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जी, जो क्रश चिली नहीं डाली थी तो हमने, ये देखिए ये क्रश चिली का खुद ही आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी मंदी सॉस की रेसिपी, तो ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ना, बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छी भी लगती हैं, मैं वैसे टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ। बस देखिए जी, ये जो वीडियो बनी है ना, आपको तो लग रहा है बस ये मंदी सॉस, ये क्या है जी, ये चटनी बनी, आगे नहीं है। एक चीज़ को वॉश करना, पहले प्लेट में आप लोगों को दिखाना, बोल निकालना, जब कि मैंने बनानी थी सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये बनाती हूँ। घरों में तो अमूमन ऐसे ही होता है ना, औरतें किसी भी किस्म का जार लिया, जल्दी से उसमें डाल दिया। लेकिन जब आपको बताना होता है, पहले एक बार हम एक बर्तन मैला करते हैं, फिर बाद में घर में ये कन्वर्ट करते हैं, जो घर के उसमें डालते हैं। घर में अमूमन जार वगैरह में डाल के हम रख देते हैं, आपको पता ही है। घरों में ऐसे बोल में नहीं रखते, लेकिन आप लोगों को दिखाना होता है, ज़रूर करते हैं। तो ठीक है जी, आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। और मेरा टाइम मैं समझूँगी कि वेस्ट नहीं हुआ, कहीं टाइम लग गया। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ और आप सजेशंस देना चाहें अपनी, मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल अमल करती हूँ, अपने से ज़्यादा मैं दूसरों को समझती हूँ। मेरी हमेशा से एक आदत है ये, जो भी चीज़ मुझे बनाने आती है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है। अगर मैं किसी को बताना हो ना तो बहुत ही खुशी होती है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं जब बेकिंग का कोर्स कर रही थी, तो मैं वहाँ जाती थी, तो जो हमारी मैम जब तक जो चीज़ें हमें बता रही होती थी ना, उससे पहले वो सब लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द जमा होती थी, तो उनको गुस्सा आता था। एक दिन उन्होंने देखा, एक दिन नहीं देखा, उन्होंने अक्सर का देखा कि मैं उनको रेसिपीज़ को किस तरीके से बयान कर रही हूँ। उन्हें गुस्सा आ जाता था। कहती थी कि मतलब अगर आपने उनसे सीखना तो जाए उनके पास, मेरा कहती, जबकि मैं खुद सीखने वाली थी। लेकिन मैं उन बच्चियों को ना बिल्कुल ईजी कर देती थी। एक तो मैं मैरिड थी, बड़ी थी, वो छोटी बच्ची होती हैं कि या अनमैरिड बच्ची होती हैं, उनको नहीं समझ आ रही थी कितने ओंस कितने ग्राम। तो फिर ऐसा होता है कि वो बच्ची एक दूसरे से पूछती रहती थी क्या मैम ने डाला है, क्या नहीं डाला है। तो मैं जब बताती थी, मैं बिल्कुल इजी वे में बताती थी जी, बड़ा सा एक थाल ले लो, इसमें इतना मैदा डालो, ये ड्राई चीज़ें डाली। अब नेट पे तो अब चल रही है ना, जैसा हमने सीखा था उस वक्त नेट का कुछ भी नहीं था ऐसा। तो उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त ये था कि हम लोगों को, जाहिर बात है, बच्चियों को नहीं समझ आती थी, और मैं इजी वे में बताती जो मैंने अखबारों से, रिसालों से, शादी से पहले की रेसिपी सीखी हुई थी। हम तो बड़ा सा थाल रखते थे, जैसे हमने अपनी अम्मी को देखा था। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारी डाल देते थे उसमें, बताती थी। फिर बताती थी इस तरीके से दोबारा जो आप वेट है वो वाली सारी डालें, कि ऑयल दूध वगैरह ये चीज़ें डालें। बिल्कुल ईजी वे में उन्हें बताती थी, तो उन बच्चियों को समझ आ जाती थी। और वो मुझे आके बताती थी कान में कि हमने घर में बनाई है, मैम वाली तो सब बनी नहीं, हमसे ख़राब होगी, जो आप वाली बनाई है वो घर में हमसे बन गई है। तो वो मैं बड़ी खुश होती थी। फिर जब ये मेरी मैम को पता चला तो वो फिर मुझे बुला के पूछती थी, इधर आओ, कहाँ से सीखी है, क्या है? तो फिर मैं बताती थी कि मैंने तो अपनी अम्मी से सीखी, हम लोग उर्दू स्पीकिंग, ऐसे मेरी अम्मी शुरू से ये चीज़ें बनाती हैं। वहाँ पे वो लड़कियाँ सीखी होती थी ना कुकिंग, बिरयानी और नरगिसी कोफ्ते, ये वो, तो हमने तो ये चीज़ अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा था। हमें तो सोशल मीडिया से हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ये सब चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी बनती थी, विदाउट एनी बाहर के किसी भी स्पाइसेस के बगैर मेरी अम्मी बनाती थी।
चलिए जी, ये वीडियो हो जाएगी लंबी, तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना आपने, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।